आज की वैशाख मास कथा श्रृंखला में आप सभी श्रोतागणों एवं भक्तजनों का स्वागत है। आज की कथा आरंभ करने से पहले श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चलिए कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल में मालव नाम से प्रसिद्ध एक वैष्णव महात्मा रहते थे। वो दक्षिण समुद्र के तट पर हलायस्य से थोड़ी दूर पर फूल ग्राम में समीप क्षीर सरोवर में निकट धर्म पुष्पकरणी नदी के किनारे बड़ी भारी तपस्या करते थे। उनका स्वभाव अत्यंत दयालु था। वो सत्यवादी और जितेंद्रिय थे। उनके आहार का सर्वदा त्याग कर दिया था। वह सभी प्राणियों को अपने समान देखते थे। वो विषय में सहसा से रहित होकर करते थे कार्य। कुछ वर्षों तक वो सूखे पत्ते चबाकर रहे। फिर कुछ समय तक उन्होंने केवल जल ही आहार में लिया। उसके बाद कुछ वर्षों तक वायु पीकर रहे। इस प्रकार उन महामुनि ने बड़ी कठोर तपस्या की। कितने ही वर्ष तक बिना खाए बिना पिए, वो देखे बिना, श्वास लिए भी बिना आश्रय में रहते गए। वर्षा ऋतु में आकाश से गिरती हुई पानी की धारा का कष्ट सहन करते, सर्दी के रात में जल के भीतर बड़े रहते और गर्मी की समय वो पंच अग्नि सेवन करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान में तत्पर रहते थे। भगवान विष्णु के अष्टाक्षर यानी कि ओम नमो नारायण मंत्र का जाप किया करते थे, ध्यान करते थे। महातेजस्वी गालब मुनि संलग्न रहते थे तपस्या में। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण किए हुए थे। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर दिखाई दे रहे थे। गरुड़ पर सवार थे। उस सिर पर छत्र था और पार भाग में डुलाए जा रहे थे चंवर जो शोभायमान थी। भगवान ने अपनी मंद मुस्कान से त्रिभुवन के मन में मोहित कर रहे थे और अपनी दिव्य कांत से दशों दिशाओं में समस्त पदार्थों को प्रकाशित कर रहे थे। उस समय पीतांबरधारी भगवान विष्णु ने अपने समक्ष खड़ा देखकर महामुनि मालव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ भगवान जगदीश्वर का स्तवन किया। उन्हें कहा, शंख चक्र गदा धारण करने वाले देवादि देव भगवान विष्णु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नित्य शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले हव्य कव्य स्वरूप आप यज्ञ पुरुष को नमस्कार है। जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले आप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप में त्रिमूर्ति को नमस्कार है। सर्वव्यापी प्रभु को नमस्कार है। जगत की रचना करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्रों वाले भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार उन्होंने भगवान को वंदित करके बारंबार कोटि कोटि प्रणाम किया। वैकुंठधाम में जिनका निवास है वह सभी प्रकार से भगवान की स्तुति की, उनको नमस्कार किया और इस प्रकार भगवान प्रसन्न हुए उनकी स्तुति से। उन्होंने चारों हाथों से खींचकर गालब मुनि को अपने छाती से लगा लिया और उनके प्रेम पूर्वक कहा, हे गालब, मैं तुम्हारी तपस्या और स्तुति से अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। मांगो, जो भी चाहिए मांग सकते हो। यह सुनकर बालव ने कहा, मुनि ने कहा, हे नारायण, रमानाथ, पीतांबर जनार्दन, मैं आपके दर्शन मात्र से सर्वाधिक कृतार्थ हो गया हूँ। इससे अधिक दूसरा और क्या वर हो सकता है? जिन्हें योगी नहीं देख पाते, कर्मठ लोग जिनका दर्शन नहीं कर पाते, उनकी परमात्मा का आज मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। इससे अधिक मुझे कोई वर नहीं चाहिए। अगर आप कृतार्थ हैं तो मेरे प्रभु आपके युगल चरण बिंदों को मेरी अविचल भक्ति बनी रहे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे मालव, मैं तुम्हारी दृढ़ और निष्काम भक्ति से प्रसन्न हूँ और इस शरीर का अंत होने पर तुम्हें मेरे स्वरूप की प्राप्ति होगी। तुम इसी पवित्र आश्रम पर निवास करो। यह धर्म पुष्पकरणी पुण्यमय पापनाशिनी है। इसके किनारे करने वाले मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। पूर्व काल में धर्मराज में यही
पर आकर दक्षिण समुद्र के तट पर महादेव का चिंतन करते हुए तपस्या की थी और इसी कारणवश इस नदी में धर्म पुष्पकरणी के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। धर्मराज की तपस्या से प्रसन्न होकर शूलपाणि ने अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित किया था और तब धर्म और उनकी स्तुति इस प्रकार की थी। मैं जगत के स्वामी ओमकार स्वरूप ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण जगत को के योगेश्वर हैं। उन पुष्टवर्धन भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ, जिनके कंठ में नील चिन्ह और समस्त पशुओं का पालन करने वाले पति भगवान महेश्वर, पापों के नाश करने वाले भगवान शंकर, रुद्रदेव, सर्पों के प्रश्रय देने वाले शिव को नमस्कार है। पुष्टिपालक महेश्वर को, समस्त क्षेत्रों के शरीरों को स्वामी भगवान पंच नंद शिव को और स्तुति कर कल्याणकारी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, महामते धर्म, तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। तब धर्मराज ने कहा, हे पार्वती पते, मैं सदा आपका वाहन करता हूँ। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे धर्म, तुम सदैव मनुष्यों के पूजित हो, तुम मेरे वाहन बनो। तुम्हारे सेवन करने वाले मनुष्यों को मुझ पर सदैव भक्ति बनी रहेगी और तुमसे दक्षिण समुद्र के तट पर जो तीर्थ बनाया गया वह धर्म पुष्पकरणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार धर्म के तीर्थ में वर देकर भगवान शंकर वृषभ रूपधारी धर्म पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि मालव, तुम भी इस धर्म पुष्पकरणी के किनारे तपस्या करते हुए जब तक निवास करो जब तक तुम्हारे शरीर का अंत न हो। और यह कहकर भगवान विष्णु देव अंतर्ध्यान हो गए और वहां उन्होंने इतने समय निवास करने लगे। किसी समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उन्होंने रात्रि का जागरण किया और दूसरे दिन द्वादशी को धर्म पुष्पकरणी के जल में स्नान करके संध्या वंदन पूर्वक सभी कर्मों का अनुष्ठान किया। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान की स्तुति करते हुए महायोगी कालव मुनि धर्म पुष्पकरणी के तट पर ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उसी समय कोई भयंकर राक्षस क्षुधा से पीड़ित होकर मालव मुनि को खाने के लिए आया। उससे मालव मुनि को बड़े वेग से पकड़ लिया और तब मालव मुनि ने शरणागत रक्षक दया सागर भगवान नारायण को बारंबार पुकारते हुए कहा, प्रभो रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हुए भक्त मालव मुनि ने भय को जानकर चक्रपाणि भगवान विष्णु ने भक्त की रक्षा के लिए अपने चक्र को प्रेरित किया। भगवान द्वारा भेजा हुआ सुदर्शन चक्र वहां पर गति से आया और सुदर्शन चक्र को आया देखकर राक्षस वहां से भागने लगा, लेकिन ज्वालामालाओं से मंडित उस चक्र को भागते हुए राक्षस के मस्तक साक्षात धड़ से अलग कर दिया। और फिर मालव जी ने सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए कहा, विश्व की रक्षा का व्रत लेने वाले चक्र तुम्हें नमस्कार है। भगवान नारायण के कमलों के विभूषित वाले तुम सुदर्शन चक्र को नमस्कार है। इस प्रकार उन्होंने सुदर्शन चक्र को नमस्कार किया। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले तुम्हें नमस्कार है। हे सुदर्शन, तुम सदैव मुक्ति की इच्छा रखने वाले जगत के हित के लिए इसी तीर्थ में निवास करो। इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु के उस चक्र ने अपने सौहार्द को अपने प्रसन्न करते हुए कहा, हे मालव जी, यह महापुण्य है और परम उत्तम धर्म तीर्थ है। मैं यहाँ निवास करूँगा। सदैव भगवान विष्णु के भक्त बने रहेंगे। मेरे निवास से यह धर्म पुष्पकरणी अब चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगी। जो मनुष्य इस मुक्तिदायक चक्र तीर्थ में निवास करेंगे, उनके कुल में उत्पन्न हुए सभी पुरुष पाप रहित होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाएंगे। हे मालव, लोग यहाँ आएंगे, पितरों के लिए पिंडदान करेंगे, वो स्वर्ग को जाएंगे और उसके जीवन को तृप्त होगा। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु का चक्र मालव मुनि को देखते देखते उसी पापनाशनी धर्म पुष्पकरणी में समा गया और
तभी से धर्म तीर्थ का चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भगवान विष्णु को धर्म तीर्थ से समाधि योग में स्थित मालव मुनि और सुदर्शन चक्र एक बार भी स्मरण कर लेता है, वह कभी भी पाप से भागी नहीं बनता। तो यह थी आज की वैशाख मास की कथा श्रृंखला। अगली कड़ी में कल प्रातःकालीन बेला में आप सभी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, राधे राधे मित्रों।